हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम अध्याय नंबर 1 के 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है। अब इसमें पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है 140 यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और 156 और 3825 और 505 और 7429 का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हल। अब पहले निकालते हैं 140 के। पहले निकालते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि है ये। अब इसमें ऐसी संख्या का भाग देंगे कि सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि 2 का सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग किस किस में जाता है? जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 0, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सम संख्या हो, उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग देके देखते हैं। तो 2 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, 14 में देंगे तो 14 में जाएगा 7 बार, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। तो 7 बार और 0 ऐसा का ऐसा। फिर देंगे, फिर 2 का देंगे तो 2 का 7 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 दूना 6 होता है। तो 3 बार देंगे और 1 बचेगा, इसके साथ आ जाएगा। अब 10 में देंगे तो 5 बार, और फिर इसमें भाग देंगे। अब इसमें इन दोनों अंकों का योग 8 हो रहा है, तो इसमें ना तो 2 का भाग नहीं जाएगा और 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का देंगे तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का देंगे तो 5 का 7 बन जाए 35 यानी 7 बार, और इसमें 7 का देंगे तो ये 1 बार। इसके यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 5 गुणे 7 ये होंगे। अब इसके साथ में इसका पार्ट है नंबर 2। नंबर 2 है 156 के भाज्य गुणनखंड करना। अब 156 के भाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 156 के भाज्य गुणनखंड में अंतिम अंक देखेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 में 2 का भाग जाता है, अर्थात इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का देते हैं तो 15 में 1 में जाएगा नहीं, 15 में देंगे तो 15 में 2 7 हो जाए 14, जो कि इससे कम है। तो 7 बार देते हैं और 1 बचा वो इधर आ जाएगा, तो 16 हो गए। अब 16 में 8 बार, अब फिर 2 का देंगे तो 2 का 3 बार और इसमें 9 बार। अब आ गया 39। अब 39 में 2 का तो नहीं जाएगा, अब 3 का देंगे तो 3 का देते हैं। 3 का 1 बार और 9 3 दिया 9, 3 दिया 9, इसीलिए 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 13 का देंगे तो 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें वर्ग जाते नहीं है, तो 13 का देंगे तो 1। इसके लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद क्वेश्चन मतलब पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें निकालना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकालने, मतलब इसके। तो इसमें 2 का भाग देंगे जो कि नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक सम नहीं है। तो अब इसमें 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए ट्रिक होती है कि मतलब मेथड यही है कि 3 का भाग किस संख्या में जाता है, उसमें किस में नहीं जाता, उसका चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो, और अगर जोड़ने पे जो हमें प्राप्त होता है उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में जाएगा। जैसे इनको जोड़ते हैं तो 11 और 13 और 5, 11 13 और 5 18, और 18 में किसका भाग जाता है? 3 का। तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब देते हैं मतलब 3 का भाग देते हैं इसमें, तो 3 एकम 3 और 8 में 2 बार बचे, शेषफल 2 यानी 22 हो गए। 22 में
3 का 7 बार जाएगा, 21 आएगा तो 1 बचेगा 15, 15 में 5 बार। और फिर देंगे, फिर योग चेक कर लेंगे, तो योग करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो फिर 3 का देंगे तो 12 में देंगे तो 4 बार, और 7 में देंगे तो 2 बार, और 1 बचेगा यानी 15 हो जाएंगे, 15 में जाएगा 5 बार। अब इनके अंकों का योग करेंगे तो इनका अंकों का योग 11 हो रहा है, चूंकि 11 हो रहा है इसीलिए 11 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें आगे चेक करते हैं 5 का भाग। तो 5 के चेक करने के लिए सीधा ही इकाई का अंक या तो 0 हो या 0 या 5 हो, ये चेक करने का तरीका है। तो इसमें देख लेते हैं 5 ही इकाई का अंक, तो 5 का जाएगा इसमें, तो 5 का देते हैं। तो 5 का 4 नहीं जाएगा तो दोनों में देंगे, यानी 42 में देंगे तो 8 पंजे 40 बचे, तो यानी 25, 25 में 5 का देंगे तो 5 बार, और फिर इसमें देंगे 5 का, तो इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 3 बचेंगे, यानी 35 होंगे। 35 में 7 का भाग, मतलब 5 का भाग 7 बार जाएगा, और 17 में देंगे। फिर 17 में तो 1 बार जाएगा, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या स्वयं खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए। और इसके बाद में अब इसके टुकड़े लिखते हैं, यानी भाज्य गुणनखंड। अब इसके भाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 38 25 के बाद 38 25 के भाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 और 17, ये इसके भाज्य गुणनखंड होंगे। अब इसका आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 505, ये भाज्य गुणनखंड करने। अब चूंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 5, तो इसमें भाग किसका जाएगा 5 का, और 2 का 3 का नहीं जाएगा, तो 5 का देंगे। 5 का देने पे 5 में जाएगा 1 बार, और 0 में नहीं जाएगा तो लगेगी भाग टूट की 0, और 5 में देंगे तो 1 बार, यानी 101 प्राप्त हो। अब 101 में हम 1 का भाग दें, मतलब 2 का भाग दें, तो नीचे आ रहा है क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं है। 3 का चेक करने के लिए दोनों का योग किया, 2 आ रहा है तो 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का देने की सोची तो 5 के में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है। अब 7 का देते हैं तो 7 के में भी 7 का भी नहीं जा रहा है, तो अब इसमें देते हैं, मतलब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है 101। अब और आप हमें पता है कि अभाज्य संख्या खुद स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए इसमें खुद स्वयं का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके टुकड़े होंगे 505 के 5 गुणे 101 एंड ये आएगा 0। और अब बचा है 5वां पार्ट। पार्ट नंबर 5 में करेंगे हम 7429 के टुकड़े। तो 7429 में भाग देने के लिए हम 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं है, और 3 का देंगे। तो 3 का देने के लिए इनके अंकों का योग करेंगे, तो ये तो हो गया 11, 11 और 3 13, 13 और 9 22। तो 22 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 का भी नहीं जाएगा इसमें भाग। अब 4 का जा ही नहीं सकता, 5 का जा ही नहीं सकता, और 7 का जा रहा नहीं है, और फिर 7 के बाद में 9 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 9 और 3 के लिए रूल सेम है। और 11 का, तो इसमें 11 का भी नहीं जा रहा है। अब इसमें देंगे हम भाग 17 का। इसे चेक करने के बाद पता चला कि इसमें 17 का भाग जाएगा, तो 17 का दिया। तो क्या होता है कि 17 चौक 68 होते हैं, तो 4 बार दे दिया। अब इसमें से 68 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी 62 हो गए। अब 70 से 51 होता है, अब 62 में से 51 को घटाएंगे तो बचेंगे 11, और ये 9, यानी 119 में। और 17 का भाग 119 में देंगे तो 17 7 119 ही होता है, तो ये आ गई 437। अब 437 में भाग देंगे तो 437 में 17 का तो भाग जा नहीं रहा। अब देंगे इसमें 19 का भाग, क्योंकि छोटे से तो ऊपर की तो पहले चेक कर लिया, अगली वाली के में बढ़ेंगे आगे। तो अब इसमें 19 का देंगे, तो 19 का
दे के चेक करते हैं तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 होता है, यानी 2 बार 38 घटाएंगे 43 में से तो बचेगा 5 और बनेगा 57। 57 में 19 का भाग देंगे तो 19 थी 57, यानी 3 बारी में पूरा पूरा चला गया। आगे 23, और 23 भी एक अभाज्य संख्या है और ये खुद से ही विभाजित होगी तो इसमें 1 आ जाएगा। इसके टुकड़े होंगे 7429 बराबर होगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है, मतलब एलसीएम के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 और दूसरा है इसका 510 और 92 यानी 92 और तीसरा है 336 और 54 यानी 336 और ये 54 के मध्य। तो पहला करते हैं स्टार्ट। तो पहला 26 इनका एचसीएफ निकाल दें तो 26 का एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का। तो इसमें एक आएगा अंक सम है तो 2 का चला जाएगा, 2 का 1 बार और इसमें 3 बार और 13 भाज्य संख्या है तो 13 में 1 बार। और इसमें अब इसमें देखेंगे कि दोनों के अंकों का योग करके देखेंगे तो इसके अंकों का योग हो रहा है 10, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का देखे देगा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का देखे देखेंगे। तो 7 का दिए तो 7 एकम 7 बचे कितने 2, तो 7 21 बन गए, 7 ये 21 होता है यानी कि ये चला गया। और 13 में 13 का सॉरी इतनी मिस्टेक हो गई, 13 में 13 का 1 बार। अब इसके ये लिखते हैं एचसीएफ और एचसीएफ लिखने के लिए इसके टुकड़ों में दोनों में कॉमन क्या रहा है 13, यानी कि पहले इसको देखते हैं एचसीएफ लिखने के लिए। 26 को लिख सकते हैं इसके आधार पे 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर होगा 13 के। ये हो गया पहला। अब इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम निकालने के लिए लेंगे हम 26 और 91, 26 और 91 मध्य निकालेंगे। तो इसमें अब दोनों में किसका भाग दे रहा है, पहले इसमें दे रहा है 2 का तो 2 का देते हैं, 13 भाग और 91 से कैसे 13 का देंगे, मतलब फिर इसमें दोनों में देंगे तो इसमें जाएगा 7 का तो यहाँ आएगा 13 और यहाँ भी 13, फिर इसमें 13 का देंगे तो 1 बार फिर 1 बार। तो इसका एलसीएम क्या होगा 7 गुणे मतलब 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 91 और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 8 मतलब 182। अब इसकी जांच करनी है तो इसकी जांच करने के लिए हम दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बराबर लाएंगे। तो पहले हम करते हैं एलएचएस से स्टार्ट और एलएचएस है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल फल कितने बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 26 और 91, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको 26 से कम 26 यानी मतलब 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वही जाएगा और नोचेंगे 54 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, इनको 6 और इनको जोड़ा तो ये 6 यानी 23 66 ये आ रहा है गुणा करने पे।
अब इसका RHS करते हैं, और RHS में क्या है, LCM HCF गुणा LCM, और HCF है 13 और LCM है 182, और 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुना 26 हासिल लगे 2, और 13 93 करंट 104 106 हासिल लगे 10, और 13 कम 13 और 13 और 10 23, यानी इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले 2, तो 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रूफ, पहला पार्ट हुआ है अब इसका पार्ट नंबर 2 करें।